तो पिछली बार हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का भाग जो है धन और संपत्ति के विषय में, और आज का स्टडी हम देखेंगे हमारा भाग अब क्या है ना। आवर पार्ट स्क्रिप्चर्स वी आर गोइंग टू लुक एट टुडे। ओके, सो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि द लॉर्ड गेव हिज पीपल अथॉरिटी ओवर द अर्थ। पर परमेश्वर ने अपने लोगों को पृथ्वी पर अधिकार दिया है। याद है पहले हमने कैसे सीखा था? सब कुछ का मालिक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को भी क्या दिया है? अधिकार दिया है इस पृथ्वी के ऊपर। आपको याद है ना, जब आदम हव्वा को बनाया था तो क्या बोला था? फूलो फलो और इस पृथ्वी पे भर जाओ, राज्य करो, शासन करो, परमेश्वर ने कहा था, है ना। तो कुछ वचन हम देख लेंगे, कई सारे वचन लिखे हैं लेकिन एक आध वचन हम देख लेंगे। उत्पत्ति 1:28 मैंने बोल दिया इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, है ना। हम सब जानते हैं आदम और हव्वा को बोला फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और सबके ऊपर जो भी मैंने बनाया उस सबके ऊपर तुम क्या करो? राज्य करो, शासन करो। ओके, ये हम जानते हैं। ओके, अगला वचन हम देखेंगे भजन संहिता 8:6। तो हम मिलकर पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसने? तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है ना। किसके बारे में लिखा है? इंसान के बारे में, मनुष्य के बारे में यहां लिखा है। इससे पहले भजनकार कहते हैं मनुष्य क्या है प्रभु, है ना। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता, है ना, मनुष्य को दिया है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। और एक और भजन में हम देखेंगे 115:16 में हम देखते हैं। 115:16 में क्या लिखा है? मिलकर पढ़ेंगे। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। ये अगर रहस्य या ये अगर हमें बात समझ में आ जाए ना, तो हमारा नजरिया बदल जाएगा चीजों का, कि ये सारा पृथ्वी, स्वर्ग, धरती, सब कुछ मेरा परमेश्वर का है, लेकिन उसने क्या किया है? उसने अपने बच्चों को भी ये दिया। खास करके इस पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपने संतानों को दिया, उस पर विश्वास करने वालों को दिया है, और उसके ऊपर अधिकार भी परमेश्वर ने दिया है। तो क्या आप खुश हैं कि हमें अधिकार दिया गया है इस पृथ्वी के ऊपर? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मालिक है, लेकिन अधिकार भी हमें दिया गया है। आमीन। ओके, अगला हम देखेंगे, अधिकार दिया है, लेकिन याद रखना क्या है? Our position is that of a steward. हमारा स्थान क्या है? हमारा पद क्या है? भंडारी। हम क्या है? जोर से बोले, भंडारी, मैनेजर, है ना। सब कुछ संभालने वाले, सबको मैनेज करने वाले हैं हम। जोर से बोलो, मैं भंडारी हूं। परमेश्वर के सृष्टि का, परमेश्वर के धन का, संपत्ति का मैं भंडारी हूं। आमीन। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है, तो हमको भंडारी के रूप में, मैनेजर के रूप में परमेश्वर ने हम एक एक को ठहराया। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या हैं आप शौक से बोलिएगा मैं मैनेजर हूं। हमें कितना बढ़िया पोस्ट परमेश्वर ने हमें दिया है। अरे दुनिया ने नहीं दिया है, परमेश्वर ने दिया है। आपकी नौकरी क्या है? नौकरी जो नहीं करते हैं, ये मत सोचना अरे हम कुछ नहीं करते, हम घर में काम नहीं, हम भंडारी हैं। हालेलुया। पड़ोसी को देखकर बोलो, हम भंडारी हैं, हम मैनेजर हैं। आज से आपका पोजीशन बदल गया है। वैसे तो ये पोस्ट संसारिक रूप से पासवान को मिला है, पासवान वसंत वैली स्कूल के मैनेजर हैं, लेकिन हम सब एक और चीज के मैनेजर है। क्या है? परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाया है, जो संसार बनाया, परमेश्वर के धन संपत्ति का हम सब भंडारी हैं। हालेलुया। वो वचन जल्दी से पढ़ेंगे, 1 कुरिन्ती 9:17। पौलुस यहाँ पर कुछ कहता है। क्या कहता है? क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह कहता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सेवा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हर चीज में परमेश्वर ने क्या है? हमें भंडारी बनाया है। हालेलुया।
हालेलुया। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। अब भंडारी हैं तो मौज मस्ती करके, दूसरों के ऊपर शासन करके, दूसरों की पिटाई करके ऐसे ऐसे भंडारी बनाया क्या? नहीं, है ना। अगला हम देखते हैं, भंडारी की कुछ जिम्मेदारियां होती है। स्टूवर्ड्स हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सब जोर से बोले, मुझे कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप सब लिख रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी हम मुंह से तो बोल सकते हैं, हाथ से लिख रहे हैं कि मैं भंडारी जिम्मेदार हूं। ठीक है, भंडारी बनाया है, काम सौंपा है, तो वो काम भी हमें क्या करना है? करना है। आमेन, हालेलुया। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। रिकॉग्नाइज द लॉर्ड एज ओनर ऑफ वंस पोजेशंस। तो भंडारी होकर हमें एक चीज को समझना है कि क्या है? प्रभु को उसके संपत्ति का स्वामी। बहुत छोटा है इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु को अपने संपत्ति का स्वामी हमें मानना है। हम भंडारी हैं, हम स्वामी नहीं है। स्वामी कौन है? परमेश्वर। जो भी आपको दिया गया, जैसे मैंने कहा पिछले हफ्ते कि हम सब कुछ, घर, गाड़ी, बच्चे, नौकरी, है ना, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, सब कुछ, सबके हम स्वामी नहीं है। हम क्या है? भंडारी है। सब परमेश्वर का है। को ये हमें समझना जरूरी है कि इसके ऊपर परमेश्वर प्रभुता करता है। रिकॉग्नाइज द लॉर्ड एज ओनर ऑफ योर पोजेशंस। आपके संपत्ति का मालिक या स्वामी परमेश्वर है। आमेन। तो मतलब हम जैसा चाहे उसको खर्च नहीं, उसको हम कुछ भी कर ले नहीं। ओके, तो हम इसके अंदर कुछ 4 बातों को हम देखेंगे। क्या है? टू बी ए डिसाइपल वन मस्ट गिव ओनरशिप ऑफ पोजेशंस टू द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है हिंदी में? आप पढ़ सकते हैं। शिष्य बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने संपत्ति का स्वामित्व प्रभु को सौंप देना चाहिए। ठीक है, हम भंडारी हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है कि सबका मालिक परमेश्वर है। तो हम सब चेले, कितने चेले बैठे हैं यहां पर यीशु के? हम सब चेले। तो एक चेले होने के नाते हमको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि ये सब क्या है? हमें सबका स्वामित्व है ना परमेश्वर का। परमेश्वर है, परमेश्वर उसका स्वामी है। ये हमें उसको ओनरशिप देना है। हमारे धन संपत्ति के ऊपर उसको प्रभुता देना या उसको स्वामित्व, प्रभु को स्वामी बनाना है। बनाना हमें चाहिए, जरूरी है। वचन पढ़ेंगे लूक का 14:33। लूक 14:33। कोई भी इसको पढ़ दे जोर से। जो सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के हम एक स्वामी संत बन जाएंगे, लेकिन हमें कहने का मतलब है हमारा दिल इस पे नहीं लगना चाहिए। क्यों? वो रिच मैन यानी वो धनी व्यक्ति, जब यीशु ने कहा सब कुछ बेच के मेरे पीछे चल, धन संपत्ति हमने सीखा परमेश्वर देता है, तो फिर बेचने को क्यों बोला? उसका दिल उस पे लगा था। और क्यों वो चला गया दुखी होकर? ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि उसका दिल उस पे लगा हुआ था। कितने सारे धनी लोग थे यीशु मसीह को, जिसको यीशु मसीह का कब्र है ना, यीशु मसीह के लिए जो कब्र जो दिया वो धनी व्यक्ति था। अरे ये धनी है तो मैं इसे नफरत करता हूं, इसकी कब्र में मरने के बाद मैं नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह ने तो नहीं बोला। यीशु मसीह के ऊपर जो है ना स्पाइसेस लगाने के लिए अरिमथिया जोसेफ जो आया, वो धनी था। लेकिन धनी होना गलत नहीं है, धन हमारे हाथ में होना गलत नहीं है, लेकिन जैसे पिछली बार भी कहा, धन का लोभ, हमारा मन उसमें लगना गलत है। इसलिए याद रखना कि एक चेला अगर हमें बनना है
है ना, एक भंडारी को याद रखना है कि सबका स्वामी हमारा परमेश्वर है। ओके, सबका स्वामी हमारा परमेश्वर है। अगला पॉइंट हम देखेंगे मत्ती 19 का 29, हम उसको पढ़ेंगे और उसका पॉइंट भी देखेंगे। ओके, क्या लिखा हुआ है? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो हम अगला देखते हैं, लीविंग एवरीथिंग टू फॉलो द लॉ रिजल्ट्स इन ब्लेसिंग्स। प्रभु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ देने से आशीष मिलता है। फिर दोबारा मैं कह रही हूं, छोड़ देना मतलब सब कुछ दे देना नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर वो जगह नहीं लेना चाहिए। और जब परमेश्वर मांगे तो वो देने के लिए भी रेडी होना चाहिए। तो वो है छोड़ने का मतलब, है ना। हम देखते हैं मत्ती, हमने उसको पढ़ दिया है, लेकिन मैं उदाहरण में बता रही हूँ। जैसे चेलों को जब यीशु मसीह ने बुलाया, है ना, क्या बोला? फॉलो मी, है ना, मेरे पीछे हो लो। तो वो लोग क्या किए? मछुआरे थे ना, कई ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे? मच्छी पकड़ रहे थे, जाल साफ कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। तो क्या किया उन्होंने? सब छोड़ के यीशु के पीछे चल दिए। एलिशा ने जब एलिया के ऊपर अपना चादर डाला तो क्या किया उसने? वो क्या कर रहा था? वो खेत जोत रहा था। उसको जैसे ही पता चला कि उसके ऊपर बुलाहट आ गया एलिया का, तो उसने क्या किया? सब कुछ छोड़ के, बल्कि उसको पूरा खत्म कर दिया। वहां पर वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि कभी वापस मुड़ के जाने की मतलब नौबत ही ना आए, है ना। हम देखते हैं पतरस ने सब रिजर्व करके रखा था, बचा के रखा हुआ था, जिसके वजह से क्या हुआ? जब यीशु मसीह का मृत्यु हो गया और 40 दिन यीशु मसीह इस संसार में थे। हर दिन तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन प्रकट होने से पहले क्या किया? पतरस और कुछ लोगों को साथ में लेके दोबारा मच्छी पकड़ने चले गए। जबकि यीशु मसीह ने क्या बोला था? ये सब छोड़ो, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अच्छा उदाहरण उनके सामने था, लेकिन तो मच्छी पकड़ना या, है ना, हमारे हाथ में मतलब परमेश्वर ने, वो बाद में उसके बारे में और डिटेल में हम सीखेंगे, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर हम परमेश्वर के लिए एक भंडारी होकर, एक चेला होकर, अगर हमें किसी चीज को छोड़ना पड़े तो आपको नुकसान कभी नहीं होगा, आपको उसका आशीष ही मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, विश्वास में आने के वजह से कई बार आपको आपके धन संपत्ति से, आपका जो भाग है अपने माता पिता का, प्रॉपर्टी से आपको हटा दिया जाता है। होता है ना, कहानियां सुनी है आपने, घटनाएं सुनी है। कई बार किसी का पति उसको छोड़ देता है, कई बार किसी की पत्नी उसको छोड़ देता है, कई बार माँ बाप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, कई बार बच्चे उनको निकाल देते हैं, बुजुर्ग हैं तो। कितने सारे किस्से हमने ऐसे सुने हैं। यीशु के पीछे जाने, अगर आपको ये सब छोड़ना नहीं पड़ा तो वो सौभाग्य नहीं मिला हम लोगों को। सच बताओ तो हमको वो सौभाग्य नहीं मिला, वो तो उनको सौभाग्य मिला। मेरे पिता के बारे में मैं बोलूंगी, जब वो सेवा के लिए निकले तो उनके पास, जितना मुझे याद है, 2 या 3, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, कम से कम 2 जमीन तो पक्का था। वो सब देकर प्रभु की सेवा के लिए वो छोड़कर वो निकले, नौकरी छोड़कर निकले। सेना में, है ना, वो क्या पोस्ट में थे सब मेरे को इतना पता नहीं है, सेना में थे वो, आर्मी में थे, क्लेरिकल साइड में थे। लेकिन परमेश्वर का जब चुनाव आया, बुलाहट आया, तो नौकरी छोड़कर निकले। तो बहुत कुछ एक चेलेपन को, एक चेलेपन में बढ़ने के लिए एक चेले को परमेश्वर, अब्राहम को बोला बेटा दे दे, लेकिन जब हम छोड़ेंगे, देने के लिए तैयार होंगे, याद रखना कई गुना आशीष हमें वापस मिलेगा। आमेन, हालेलुया। सो लीविंग एवरीथिंग टू फॉलो द लॉर्ड रिजल्ट्स इन ब्लेसिंग्स, आशीष मिलेगा उसे हमें। तो यीशु ने क्या बोला? हमने वचन क्या पढ़ा?
तुमने अगर कुछ भी छोड़ा, पतरस कहता है भाई हमने तो ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ के निकले हैं, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने क्या बोला? अगर कुछ भी छोड़ा है, दूसरा एक और वचन है वहां पर, हाँ यहाँ लिखा है कि क्या है, रिसीव 100 फोल्ड। हिंदी में शायद वो मिसिंग है क्या? हाँ, 100 गुना मिलेगा, 100 गुना। बाप रे, इससे ज्यादा रिटर्न कहीं पर भी दुनिया में मिलता है क्या? 100 गुना तो कोई नहीं मिलता। इंटरेस्ट कितना मिलता है बैंक में? इंटरेस्ट कितना मिलता है? 7 या 8%। अगर आप प्राइवेट इसमें डालोगे, चिट फंड, पता नहीं क्या, ज्यादा से ज्यादा 10% दे देंगे, 12% दे देंगे। लेकिन यीशु मसीह कितना बोलता है? तो छोड़ने में फायदा है? छोड़ने से फायदा है? छोड़ने की जरूरत पड़े तो फायदा होगा या नहीं? परमेश्वर ने कहा इधर भी होगा उधर भी मिलेगा। आमेन। खुश हैं? हालेलुया। अगर कुछ छोड़ा है तो आपको नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी यीशु मसीह आज दे रहे हैं। आमेन। हाले, क्योंकि एक तो हमारा है ही नहीं, उसका दिया वो तो कभी भी ले भी सकता है। अगर छोड़ोगे तो नुकसान। अगला हम देखते हैं एक उदाहरण, है ना, हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लीविंग एवरीथिंग टू फॉलो द लॉर्ड। प्रभु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ने का एक उदाहरण क्या है, हम देखते हैं। 2 उदाहरण वहां पर है, मरकुस 1:20, लूका 5:28। ये हमने ऑलरेडी बोल दिया है, लेकिन फिर भी हम उसको यहां पर हम देखते हैं। जेबदी और उनके बेटे, इसी के बारे में हमने देखा। जाल छोड़कर जैसे यीशु का बुलावा आया, तुरंत उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता और जब्दी को मजदूर के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। अगला वचन भी वही है, एक और चेला है लूका, उसको भी जरा डाल देंगे। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। एक एक, इवन मत्ती भी क्या था? मत्ती तो जाल नहीं छोड़ा, मत्ती क्या था? चुंगी लेने वाला। वो अपना दुकान बंद करके, पैसा वहां छोड़ के सब यीशु के पीछे चल दिए। हालेलुया, आमेन आमेन। तो याद रखना कि छोड़ने से, परमेश्वर के लिए चेला बनने के लिए अगर हम कुछ भी छोड़ेंगे तो उससे आशीष ही मिलेगा। ओके, अगला हम देखेंगे एक और चीज, पैराबल दैट इलस्ट्रेट्स लीविंग एवरीथिंग टू फॉलो द लॉर्ड। प्रभु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ है छोड़ने का एक दृष्टांत को भी हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13:46 में वो कई सारी वहां पर हम देखते हैं। एक आदमी ने क्या किया, क्या लिखा है? जब उसने, एक व्यक्ति ने एक बहुमूल्य मोती, है ना, एक मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। उद्धार के लिए हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आमेन आमेन, है ना। जब, है ना, एक और जगह एक जमीन खरीदने का, है ना, वहां पर उस जमीन में जब मोती उसको मिला, तो ये एक दूसरा, ये एक मोती के बारे में लिखा, दूसरा एक ने एक जमीन में उसको खजाना मिला, तो उसने क्या किया? अपना सब कुछ बेचकर उसको जाके खरीद लिया। जब कुछ ज्यादा बहुमूल्य मिल जाए तो उससे कम जो चीज है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आमेन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो आशीष देता है उसको प्राप्त करने के लिए, संसार की आशीषों को छोड़ने के लिए हमें लाइन में सबसे पहले खड़ा हो जाना चाहिए। आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, सो यीशु ने, है ना, अपने सेवकाई में भी कुछ लोगों को बुलाया, वो भी छोड़े, और ये भी सिखाया कि कैसे बहुमूल्य चीज़ों के आगे उससे कम चीज़ें जो भी होती है वही है, मतलब बुद्धिमान वही होगा जो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आमेन। ओके, अगला हम देखेंगे एक भंडारी को। तो सबसे पहले हमने देखा कि कैसे परमेश्वर को अपने संपत्ति का हमें स्वामी मानना है। दूसरा हम देखेंगे बी फेथफुल, वफादार हमें बने रहना है। 1 कोरिन्थी 4:2 हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 4:2। फिर यहां भंडारीपन में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। जिसको परमेश्वर भंडारी के रूप में चुनता है, रखता है, अलग करता है,
उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? एक तो हमें समझ होनी चाहिए कि सबका मालिक परमेश्वर है। अब कुछ भी है, मैं कह रही हूं याद रखना, हर चीज केवल आपका पैसे की बात नहीं हो रही, बच्चों की भी बात हो रही है, आपकी सेवकाई की भी बात हो रही है। जैसे हम जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं या पासबान जो इस कलीसिया के अगुवे हैं, हम सबको समझने कि ये सब परमेश्वर का है। ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, ये मेरी कलीसिया नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरा पैसा नहीं है। ये समझ जब होगा तो हम अगला हमें क्या करना है? हमें इस भंडारीपन के प्रति वफादार रहना है। आमीन। सब जोर से बोले, मुझे वफादार रहना है। आई हैव टू बी फेथफुल। आमीन। यस, पौलुस सिखा रहा है, और एक जगह वो दावा करता है, वो वचन मैंने नहीं लिखा, कहते बिकॉज ही काउंटेड मी फेथफुल, परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य जानकर समझकर मुझे कुछ चीजें सौंपा। दावा कर पा रहा है। और अंत में क्या पुकार होगी? ओ ग्रेट वर्शिप लीडर पर्सिस जॉन, वेलकम इनटू माय किंगडम। नहीं, महान भारत की वर्शिप लीडर, आइए मेरे भवन में प्रवेश करिए। नहीं, अच्छे और विश्वास योग्य दास। आमेन। ये पुकार हमें सुनना है। आमेन। हमने कितना कुछ किया, कितना बड़ा किया, कुछ नहीं। जो हमें सौंपा, नौकरी, सेवकाई, बच्चे, धन, संपत्ति, सब कुछ, क्या उसके प्रति हम वफादार थे? इसके हिसाब से तोला जाएगा, इसके हिसाब से इनाम भी दिया जाएगा। आमेन, हालेलुया। वफादार बनो। और इसमें हम दो चीज देखते हैं, ब्लेसिंग ऑफ फेथफुलनेस, वफादार होने के आशीष। वफादारी के आशीष भी है। कई सारे वचन लिखे हैं, वचन तो बहुत है, मैंने बस 2-4 लिख दिए, लेकिन एक आध हम उसमें से पढ़ेंगे। क्या हम उनमें से कुछ वचन डाल सकते हैं? प्रोवर्ब्स 28:20, यानी नीति वचन 28 का 20। क्या लिखा है? सच्चे मनुष्य पर, एक्चुअली सच्चे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में फेथफुल लिखा है। विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। उसको छोड़ देते हैं, ऊपर वाला। एक विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद या आशीष होते रहते हैं। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा है, shall abound with blessings, मतलब वो आशीषों से माला माल हो जाएगा। आमेन। अगला एक और वचन हम पढ़ लेते हैं। क्या है? मत्ती 24 का 46। मैथ्यू 24:46 क्या लिखा है? धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मतलब जो उसको काम सौंपा गया ना, धन्य है वो दास, जब स्वामी लौटेगा जो काम सौंपा गया वो काम करता पाया। धन्य है, क्योंकि उसको इनाम मिलेगा। अगले वचन में भी हम देखते हैं कि जो वफादार रखा, जिसको है ना 5 दिया, वो 5 और किया, तो उसको क्या कर दिया? जो एक ने दबा के रखा वो भी उठा के 5 वाले को दे दिया। 10 वाले के साथ भी ऐसा हुआ, है ना। तो आशीष, वफादारी का आशीष। और दो चीज मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, उसको भी हम देखेंगे। मत्ती 25 का 21, है ना। ये एक पहली बार ये एक थॉट इसमें से मैंने सीखा जो मुझे बहुत आशीषित किया, है ना। व्हाट इज दैट? That if you're faithful, you will be blessed with more intimate fellowship with the Lord. अगर आप वफादार रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो प्रभु के साथ अधिक घनिष्ठ संगति का आशीष भी आपको मिलेगा। वो कहां से हम पढ़ते हैं? मत्ती 25 का 21। क्या लिखा हुआ है?
पढ़े, हम मिलकर पढ़े। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसके स्वामी के आनंद में सहभागी हो। एंटर इनटू द जॉय ऑफ योर लॉर्ड। स्वामी के साथ के जो रिश्ते में है ना, उसमें तेरा प्रवेश है, उसमें आजा। एंटर इनटू द जॉय। परमेश्वर प्रभु जो जो के संगति में जो आनंद है ना, उसमें तू प्रवेश कर। तो जब हम वफादार होंगे, क्या सीख रहे हैं? आशीष मिलेगी। वो आशीष में से एक चीज क्या है कि परमेश्वर के घनिष्ठ संबंध में परमेश्वर हमें बढ़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष तो यही है ना। हमने कुछ पैसा दिया, वापस हमें पैसा मिला, ये कोई आशीष नहीं है, क्योंकि वो तो यहां पर छोड़ के जाना है। सबसे बड़ी आशीष क्या है? परमेश्वर के घनिष्ठता में चलना, उसकी उपस्थिति। मूसा ने क्या क्या नहीं देखा, कौन सा चमत्कार नहीं देखा, कौन सा अद्भुत काम नहीं देखा? उसने देखा था ना, सब कुछ देखा। लेकिन मूसा का अंदर का इच्छा क्या था? लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। भजनकार कहता है, वन थिंग आई डिजायर ऑफ द लॉर्ड, एक वर मैं मांगता हूं, बस तेरे भवन में, तेरे उपस्थिति में मैं बना रहूं। सबसे बहुमूल्य चीज परमेश्वर के घनिष्ठता में चलना, उसकी संगति, उसका आनंद, उसका भवन में। आमेन, आमेन। लेकिन ये किसको मिलेगा? जो विश्वास योग्य रहेगा, जो भंडारीपन में विश्वास योग्य रहेगा। तो इस सब चीज में लगाना, समय याद रखना, सब कुछ, पैसा, धन, नौकरी, बार बार अपने आप को याद दिलाना इस चीज को। ओके, दूसरा एक और आशीष क्या है? ब्लेस्ड विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और आशीष क्या है? जब आप वफादार रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? और जिम्मेदारी मिलेगी। अगली बार इसका कलर को मैं चेंज कर दूंगी ताकि दिखाई दे, है ना, शायद। हाँ, अधिक जिम्मेदारी का आशीष आपको मिलेगा। उसको हम पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं? इसी में ही पढ़ते हैं, लूका 19 का, सॉरी, या उसमें क्या लिखा हुआ है? सॉरी, मत्ती, हाँ, लूक 12:42-44 है। हाँ, आगे डालो, 44 डालो, 43 और 44 डालो। हाँ, यहाँ लिख, हाँ, पहला वाला डाल। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपने सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। जो विश्वास योग्य पाया जाएगा, जो काम करता पाया जाएगा, मालिक आके उसको क्या करेगा? चल तू थोड़े में वफादार, सबके ऊपर। यूसुफ के जीवन में भी तो हम यही देखते हैं ना। पोतीफर के घर में था, जेल में था, पहला एक काम दिया उसको, वफादार रहा। ऐसा लिखा हुआ है। पूरा घर, स्वामी वो क्या, जब पोतीफर की पत्नी उसके साथ गलत कार्य करने के लिए आए तो क्या कहता है? तुझे छोड़कर, मतलब पोतीफर की पत्नी को छोड़कर सबके ऊपर मुझे उसने अधिकार दे दिया। इतना वफादार वो ठहरा कि पोतीफर ने उसको, वहां वफादार रहा, फिर जेल में गया। एक अच्छी जगह में भी और एक बुरा जगह में भी हम देख सकते हैं। वैसे तो दोनों जगह बंदवाई में है, लेकिन एक पूरा घर का मालिक है एक तरीके से, लेकिन दूसरा जगह में तो जेल में है। लेकिन वहां पर वफादार रहा तो जेल में, वहां पर भी मैनेजर बन गया, जेल का वार्डन बन गया। और फिर जब दोनों दे वफादार रहा, फिर कहां पर, फिर क्या बन गया? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन गया। किसका? मिस्र का। इंडिया नहीं, मिस्र, मतलब बेबीलोन और मिस्र सब बड़े बड़े साम्राज्य हैं, मतलब उसकी तुलना करना मुश्किल है, इतना बड़ा।
जो थोड़े में वफादार रहेगा वो अधिक का अधिकारी ठहरेगा। हालेलुया। दाऊद अपने पिताजी के भेड़ों को संभाला, जान पर खेलकर। नहीं, भालू आया और क्या आया? शेर आया, क्या किया? छोड़ के भागा। अरे मेरा थोड़ी है, मेरे बाप का है, देख लेगा। मेरे बाप के लिए मैं ज्यादा प्यारा हूं या नहीं? भेड़ से ज्यादा प्यारा क्या होगा? लेकिन उसने वो सब नहीं सोचा। मुझे जिम्मेदारी सौंपा है, मुझे वो बखूबी निभाना है। तो क्या वो कर दिया? परमेश्वर ने कहां उठा दिया? पूरे इज़राइल का चरवाहा बना दिया। पहले अपने बाप का भेड़ों का चरवाहा, और अभी कौन है? इज़राइल का चरवाहा। आमीन, हालेलुया। वफादार रहोगे तो क्या होगा? और जिम्मेदारी मिलेगी। अगर ज्यादा काम आपको मिल रहा है, वो ये सोचो इसलिए क्योंकि आप वफादार हैं। आमीन, हालेलुया। अपने आप को धन्य मानो। आमीन, कुड़कुड़ाना नहीं, खुश हो जाओ कि जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो इसलिए क्योंकि आप जिम्मेदार, मतलब आप वफादार हैं। आमीन, ओके। लेकिन दूसरी तरफ भी देखेंगे, विश्वासघात होने के लिए श्राप भी। यू कैन बी कर्स्ड ऑल्सो फॉर अनफेथफुलनेस। ओके, वो क्या है? लूक का 19 का 26, लूक 19:26, उसको भी हम देख लेंगे। क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मतलब विश्वास योग्य नहीं रहोगे तो जो दिया गया ना वो आपसे छिन जाएगा। वो है बहुत बड़ा नुकसान। सो इसलिए हमने इसके बारे में पिछली बार भी देखा है ना। अगर हम वफादार नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। लेकिन धन्यवाद है, जब हम समझ जाएंगे, लौटेंगे, तो परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित भी करेगा। यह संदेश भी हमेशा याद रखना। कहानी खत्म नहीं होती वहां पर। दाऊद ने भी गलती करी है ना, लेकिन जब वो पश्चाताप किया, लौटा परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर ने फिर दोबारा उसको खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। ओके, तो हम आशीषित होना चाहते हैं या श्रापित होना चाहते हैं? नहीं, हम नुकसान में नहीं जाना चाहते, हम प्रॉफिट में जाना चाहते हैं। आमीन। हम समझदार भंडारी बने। पड़ोसी को हाथ देके बोले, हम समझदार भंडारी बनेंगे, बनेंगे, हम बनेंगे। आमीन, हालेलुया। और आशीष भी प्राप्त करेंगे और जिम्मेदारी भी हम लेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगला हम देखेंगे तीसरी चीज, बी ओबीडियंट, सीक द लॉर्ड। आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर को खोजो। एक भंडारी को क्या करना है? आज्ञाकारी होना है और परमेश्वर को भी खोजना है। और जो आज्ञाकारी रहेगा, जो परमेश्वर को खोजेगा, उसको भी आशीष मिलेगा। व्यवस्था विवरण वो सब अभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। आप जानते हैं कि कैसे मूसा ने, यहोशू ने सब लोगों को बोला है ना कि ब्लेसिंग्स फॉर ओबीडियंस, कर्सेस फॉर डिसोबीडियंस, है ना। आप आज्ञाकारी रहेंगे तो आशीष आपके ऊपर। ओ क्या क्या लिखा है, जाते वक्त आशीष, आते वक्त आशीष, तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे, तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, तुम्हारा हर जगह, खेत में, घर के अंदर, सब जगह। वो आप पढ़ के देख लीजिएगा, क्या क्या चैप्टर है, वो पढ़ के मजा आ जाता है। लेकिन उसके बाद और भी कुछ लिखा हुआ है ना, उसको वो अभी फिलहाल हम स्किप करेंगे। तो उस रेफरेंसेस को आप लिख के देख लीजिए। व्यवस्था विवरण 15 का वो पूरा है, लेकिन 4 से 5 और 28 है ना, और क्या है 13, 28 का 1 और 13, और 30 का 9 और 10। और सारा नहीं लिखे तो भी चलेगा, बस कुछ कुछ वचन डाले हैं कि जब आप आज्ञाकारी रहेंगे तो कैसे आशीषों से आप मालामाल हो जाओगे। लेकिन अगला भी साइड देखना जरूरी है कि जब अनाज्ञाकारी होंगे, जब परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना,
जब आशीषें मिल जाती है तो हम परमेश्वर को खोजना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम उसमें खुश हो गए ना। मैं हमेशा कहती हूँ ना, जब बच्चा नहीं था तो क्या करते थे, परमेश्वर को खोजते थे, बच्चा बच्चा बच्चा। बच्चा मिल गया, अभी मैडम को टाइम नहीं है, क्या है, बच्चे को संभाल रहे, बच्चे का ट्यूशन, बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का वो। नौकरी नहीं था तो परमेश्वर को खोजते थे, नौकरी मिल गया तो क्या हो गया, क्यों नहीं दिख रहा भाई, नौकरी से फुर्सत नहीं, ओवर टाइम करने से फुर्सत ही नहीं है। सेवा हम भी नहीं छोड़ेंगे, सेवकों को भी नहीं छोड़ेंगे। पहले सेवकाई के लिए तरसते थे, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर इस्तेमाल कर इस्तेमाल कर। प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए तो तेरे पास टाइम नहीं है ना। तो कई बार आशीषों से प्रभु हमें जब भरता है तो हमारे पास क्या है, परमेश्वर को खोजने के लिए इच्छा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या होगा, प्रभु के आज्ञाओं को ना मानने या परमेश्वर को ना खोजने का उधर भी है श्राप। वो सब मैं पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि उसमें सब बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लिख के ले लीजिए, व्यवस्था विवरण 28 का 15। चाहिए तो एक वचन पढ़ लेते हैं, एजरा 7 का 26। कोई भी एक वचन चाहिए तो डाल दीजिए। तो एक संतुलित है ना, एक समझ हमें होना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है, और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा के व्यवस्था ना माने उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे पढ़िए। बाप रे, पुराने नियम का नियम है, अभी तो डांट भी लगाना मुश्किल है। ये स्क्राइब क्या बोल रहा है, परमेश्वर का क्या बोलते हैं, प्रीस्ट था ना, प्रीस्ट को क्या बोलते हैं, याजक। क्या बोल रहे हैं, जिसने आज्ञा नहीं मानी उसका पनिशमेंट देखो कितना खतरनाक है, खतरनाक है। एक्चुअली नया नियम में भी बहुत कुछ लिखा है, जो आज्ञा नहीं मानेगा उसको पौलुस कहता है शैतान के हाथ में दे दो उसको। उसको जो भाई होके भी ऐसा 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 जिएगा तो उसको क्या करना है, उसको अपने संगति से हटाना है, काटना है, हटा देना। नई नियम में भी है सब कुछ। सो ना आज्ञाकारी ना होने के भी श्राप है, उसके भी सजा होते हैं, है ना। ओके, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमें जानना जरूरी है। लेकिन हम आज्ञाकारी होंगे, हम परमेश्वर को खोजेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, और अगला हम देखेंगे, ये चौथा चीज है जो हम जो सीखने जा रहे हैं, वो ये है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड नॉट इन आवरसेल्व्स और आवर पोजेशंस। क्या है, प्रभु पर भरोसा रखें, ना कि तुम खुद पर या अपने संपत्ति पर। एक भंडारी का क्या क्या जिम्मेदारियां हैं हम ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक भंडारी को हमने क्या देखा, सबसे पहले कि ये समझना जरूरी है कि ये सब परमेश्वर का है। दूसरा हमने देखा कि हमें वफादार ठहरना है ना, सब जोर से बोलो, वफादार ठहरना है। तीसरा हमने देखा आज्ञाकारी रहना है ना, और परमेश्वर को खोजना है। अब ये चौथा चीज हम क्या देख रहे हैं, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, है ना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने संपत्ति या खुद पर नहीं। ओके, इसमें दो चीजें हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसके लिए भी आशीष है। हर चीज के लिए परमेश्वर के पास, परमेश्वर हर चीज के लिए इनाम देता है। कितना अच्छा परमेश्वर है ना, मेरे जैसा कंजूस नहीं है ना। परमेश्वर कैसा है, हर चीज छोटी चीज के लिए वो इनाम देता है ना, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना, हम उसके बच्चे। हम बच्चों को इनाम नहीं देते हर छोटी चीज के लिए। अब एक निवाला बच्चा खा लेता है, वेरी गुड करते हैं या नहीं, बड़ा वाला कहते अरे
कौन सा तीर मार लिया। लेकिन हम कैसे ना, एक बच्चा जो खाता नहीं, बच्चा एक निवाले भी खा लेता तो वेरी गुड करके कितना क्या ड्राइंग बना के लाएगा, कुछ कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, स्टार दे देंगे। जैसे मैंने कईयों के एग्जाम में भी स्टार दे दिया, नंबर नहीं है फिर भी दे दिया। मैंने कहा परमेश्वर का चरित्र स्वभाव मुझे भी सीखना है, दिखाना है ना। ऐसा हमारा परमेश्वर हर छोटी छोटी चीज के लिए भी क्या करता है, वो प्रतिफल देता है, हम प्रोत्साहित हो जाएं। आमेन। ओके, है ना। सो हमें क्या करना है, परमेश्वर पर जो भरोसा करता है और जो खुद पे नहीं करता, अपने संपत्ति पे नहीं करता, उसको परमेश्वर आशीष देता है। वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता क्या है, हाँ क्या लिखा है, हाँ हाँ। अगला भी जरा पढ़ दे। हाँ, धन संपत्ति चाहिए तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। क्या पहला वाला वचन क्या है, परमेश्वर का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न रहता है। धन संपत्ति आपके पीछे आएगा, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, आपकी जरूरत सब पूरा हो जाएगा ना। ये हमारे जीवन की गवाही है, इसलिए इतना हिम्मत के साथ आपसे बोल सकते हैं। ओके, अगला क्या है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रस्टिंग इन आवर सेल्स और इन आवर पोजेशंस। अगर हम अपने धन या संपत्ति या खुद पर हम भरोसा करेंगे तो उसका भी नतीजा पढ़ लेते हैं। क्या है, यिर्मयाह 17 का 5 और 6 क्या लिखा है, खतरनाक वचन है, आए मिलकर पढ़े। यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा मतलब सॉल्ट लैंड, ऐसा जमीन जिसके ऊपर नमक डाला गया, बंजर। अभी जब ये कैलिफोर्निया में जो फायर चल रहा था, वो बिल्कुल समुद्र के तट पर है। और कई लोग यूट्यूब में उस टाइम में देख रही थी, अभी तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मतलब एक क्या हो रहा है क्या, क्योंकि प्रार्थना हम कर रहे थे तो रुक गया, तो उसके लिए प्रार्थना रोक सकते हैं ना। तो वो कई लोग कह रहे थे, अरे समुद्र के तट पे ही तो है, समुद्र का पानी लेके डाल दो, आग बुझा दो। लेकिन नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो खारा पानी होता है, नमकीन होता है। वो पानी अगर भूमि पे डाल देंगे तो वो कभी भी उस उपजाऊ नहीं होगा। लेकिन जो अपने पर भरोसा करेगा, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा करेगा, उसके लिए ऐसा भूमि हो जाएगा, कितना भी मेहनत करे ऐसा झोली में डाल रहे जो नीचे से कोई फायदा नहीं। देखा है ना, कई बार लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कमी, आशीष नहीं है, परमेश्वर का आशीष नहीं है ना। तो उसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे, समझदार लोग समझ जाएं, है ना। तो हमें क्या करना है, हम सब भंडारी है, सब जोर से बोलो, मैं भंडारी। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, सब पहले यहां पर समझ होनी चाहिए कि सबका मालिक कौन है, परमेश्वर है। मैं मालिक नहीं हूं, परमेश्वर स्वामी है। दूसरा, वफादार, सब जोर से बोले, वफादार रहना है। तीसरा, आज्ञाकारी रहना है, परमेश्वर को खोजना है। चौथा, अपने पर या अपने धन पर भरोसा नहीं करना है। ओके, और अगला हम देखें, वी आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर आवर स्टीवर्डशिप। एक दिन आएगा या अभी भी क्या है, हम अपने भंडारीपन के लिए जवाब दें। इसके भी कई सारे वचन हैं,
सब कुछ पढ़ने के लिए अभी वक्त नहीं है, ओके। तो प्रकाशित वाक्य 20 का 12 हम पढ़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 क्या लिखा है? कोई जोर से पढ़ दे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ऐसे और भी वचन हैं जहां पर एक दिन हमारे सारे कामों का हमारा हमारा न्याय होगा, या उसके अनुसार उस हमको प्रतिफल देंगे। हमको खड़े होके जवाब देना, अच्छा जो किया बुरा जो किया सब का इनाम भी मिलेगा। और बहुत सारी बातें इसके बारे में हम सीखेंगे, तो बहुत सारी बातें। कुछ लोग सूरज के समान चमकेंगे, कुछ लोग तारों के समान, कुछ चंद्रमा के समान। मतलब सबका शोभा अलग अलग है ना। सूरज का कैसा है, चंद्रमा का कैसा है, तारों का कैसा है, हम सब जानते हैं। काम के अनुसार हमें प्रतिफल दिया जाए। प्रतिफल के बारे में मैंने आगे को बोल दिया, लेकिन हम जवाब दे, एक दिन हमें हिसाब देना पड़ेगा। तभी तो एक गीतकार ने, है ना, उस गीत को इस पर आधारित लिखा है, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। उसके लिए हमें तैयार रहना है कि हम हिम्मत के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, जवाब दे हो सके। आमेन। वफादार जो रहेगा उसके पास बहुत कुछ है वापस लौटाने के लिए। आमेन, आमेन। लेकिन जिसके हाथ खाली हैं उसका सर झुका होगा। नहीं तो याद रखना, हम कौन है? हम कौन है? भंडारी। भंडारी याद रखना, ये वर्ड मत भूलना कभी भी। हर चीज का आप भंडारी है, स्वामी नहीं, मालिक नहीं। जल्दी से हम कुछ कर्ज के बारे में देख लेंगे, 10 मिनट ही है मेरे पास, हम फटाफट देख लेंगे कर्ज के बारे में कुछ चीज। अगली बार इसको और गहराई में देखेंगे। पहली चीज, वी आर एनकरेज नॉट टू बी इन डेट। हम कर्ज में ना रहें, इसके लिए हमें प्रोत्साहित किया गया है वचन में। क्या है? जल्दी पढ़ेंगे। रोमी 13 का 8। रोमी 13 का 8 क्या लिखा है? आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना रहो। बस उतना काफी है। प्रेम को छोड़ के किसी के प्रति कर्जदार ना रहो। मतलब आज से बढ़कर कल प्रेम कर सकते हैं, ऐसे लगता है अरे हम और प्रेम हमें देना चाहिए, या और इतना नहीं दिया, और भी मुझे देना है, करना है। इसके प्रति किसी बात के लिए कर्जदार ना हो, ये वचन कह रहा है। वचन कह रहा है। लोन की बात नहीं कर रही, लोन लेने की बात नहीं कर रही। लोन जब लेते हैं, है ना, एक्चुअली लोन मतलब जो मैं बैंक की बात कर रही हूँ, तो अगर हम नहीं भी लौटाएंगे तो वो वापस आके क्या करेंगे? घर के लिए लिया तो घर जब्त कर देंगे, गाड़ी है तो गाड़ी जब्त कर देंगे, ठीक है। उनके पास कुछ तो वापस देने के लिए होगा, लेने के लिए। लेकिन हम इंसानों के प्रति कर्जदार ना हो। लेते हैं तो हम बाद में देखेंगे जल्दी से, ठीक है। तो बाइबल में ये कह गया, कर्जदार हो सके तो कर्ज मत लो, जितना है उसमें जीना सीखो, जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए। मुझे फ्रिज खरीदना है, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे बिस्तर खरीदना है, मुझे ड्रेस खरीदना है, इसके लिए कर्ज नहीं लेना। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया तब तो ठीक है। शादी ब्याह भी अचानक से तो नहीं होती ना, उसके लिए भी बचत करना है हमें। हर चीज के लिए कितना हो सके एक इंसान के प्रति कर्जदार मत रहो। और अगला हम देखेंगे क्यों क्यों क्यों। नीति वचन 22 का 7 क्या लिखा हुआ है? 22 का 7 22:7 में क्या लिखा है? धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार लेने वाले का दास होता है।
जिससे भी आप कर्ज लेते हो आप उसके गुलाम बन जाते हैं, आप दास बन जाते हैं। कितने लोग गुलाम बनना चाहते हैं, गुलामी करना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं। वचन कहता है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास बन जाता है। इसका बाद में प्रैक्टिकल बहुत सारी बातें बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ वचन से हम सीख रहे हैं। बहुत अच्छी शिक्षाएं हम बाद में सीखेंगे। उधार लिया है तो कैसे लौटाना है ना, सब हम सीखेंगे। ओके, अगले में हम जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ द हार्डशिप ऑफ डेट, कर्ज की कठिनाइयों के उदाहरण सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा राजा 4 का 1 जाके पढ़ के देख लीजिएगा। भजन संहिता 109 का 11, यशायाह 5 का 1, कोई भी एक वचन, जस्ट सिंगल वचन कोई डाल दो, एक 5 का 1 यशायाह का या भजन संहिता 109 का 11, सिंगल वचन। नहीं वो ज्यादा है ना, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, छोटा वचन 109 का जल्दी से डाल दो, 109 का 109। क्या लिखा है? महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले और परदेशी उनकी कमाई को लूट ले। मतलब ये थोड़ा ऊपर से पढ़ोगे तभी आपको समझ, कहने का मतलब है अगर आप कर्जा लोगे ना तो आपको अच्छा खासा चुकाना पड़ेगा। अब भी हमारे बीच में किसी ने कर्जा लिया है, वो प्रार्थना मांग रहे थे, वो कह रहे थे अभी तक जो कर्जा लिया वो नहीं दे पाए, उसका इंटरेस्ट चुका रहे हैं अभी भी, और बहुत बड़ा रकम। कर्जा थोड़ा सा ही था, समझ लो 5,000 का कर्जा लिया, लेकिन अभी तक 50,000 दे चुके हैं, और दुआ मांग रहे थे इसमें से निकलने के लिए, दुआ करना करके। और एक दिन का वो बता रहे थे, किसी को याद है वो अमाउंट जो उन्होंने बोला था, प्रेयर लाइन में बोला था, एक दिन का अमाउंट मेरे ख्याल से 1,000 रुपए एक दिन उनसे ले रहे, नहीं चुकाने का। ये हाल हो जाता है कर्जा लेने वालों का। वो तो शुक्र है हम लोग किसी ने ऐसे लोगों से लिया नहीं, इसलिए बचे हुए हैं। तो खतरनाक होता है कर्जा लेना। एग्जाम्पल्स मतलब कर्ज की कठिनाइयों के उदाहरण है, या पढ़ के देख लीजिए। हमें मालूम है ना दूसरा राजा में क्या हुआ था, दोनों बच्चों को लेके जा रहे थे, भविष्यवक्ता के बच्चों को, है भविष्यवक्ता लेकिन कर्जे में थे, इसलिए क्या बच्चों को उठा के लेके जा रहे थे। और हमें मालूम है परमेश्वर ने, अगला हम देखते हैं, इसी को के साथ हम खत्म करेंगे। और क्या है, डेट कंसिडर्ड अ कर्ज, कर्ज को एक श्राप के रूप में माना गया है। व्यवस्था विवरण 28 का 28:44 क्या लिखा हुआ है, कर्ज क्या है, एक श्राप के जैसे है। वो वचन भी जरा डाल देंगे 28:44, ये क्या लिखा है, वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा, वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। अगर आप उधार लेते हैं तो आप सिर नहीं, आप क्या है, पूंछ। अब बताओ कौन पूंछ बनना चाहता है? कितना हमको, इसको बाइबल के वचन है, ये बाइबल के वचन है। ओके, अगला भी जल्दी से देख लेंगे। बीइंग डेट फ्री इज कंसिडर्ड अ ब्लेसिंग, कर्ज से मुक्त क्या है, आशीष माना जाता है। जिसके कर्ज नहीं है मैं हाथ नहीं उठवाऊंगी, आप बताओ, टेंशन नहीं है ना, उसके मामले में नहीं ना, इसको देना है, इसको देना है, टेंशन नहीं है ना। लेकिन जिसने लेके रखा है सारा टाइम मन में यही रहता है ना, इसको भी देना, उसको भी देना, कैसे देंगे, कब देंगे, कितना देंगे, है या नहीं। लेकिन नहीं है, किसी से कर्जा नहीं लिया तो उफ, कम से कम उस मामले में टेंशन फ्री। भाई किसी के गुलाम नहीं है हम, किसी को कुछ देना नहीं है हमें। हालेलुया, हालेलुया। अगली बार हम देखेंगे, मैं चाह रही थी कि आज ही इसको खत्म करें, कैसे हमें कर्ज का क्या है? चुकौती ऐसे लिखा हुआ इसमें, पता नहीं सही वर्ड है या नहीं, चुकाना, हाँ है ना, कर्ज को कैसे हमें चुकाना है। अगली बार हम देखेंगे कैसे ईश्वरीय लोग, परमेश्वर के लोग कर्ज
चुकाते हैं और दुष्ट लोग कर्ज नहीं चुकाते, है ना। इस सब के बारे में अगली बार हम देखेंगे। और हम तैयार हैं कर्ज चुकाने के लिए, तो कैसे परमेश्वर सुपर नेचुरल प्रोविजन यानी अलौकिक प्रबंध कैसे उन लोगों के लिए परमेश्वर कर्ज देता है, और कई बार कर्जे माफ भी हो जाते हैं जब हम ईमानदार होते हैं सच में। तो ये सब के बारे में अगली बार हम देखेंगे वचन से भी, और कैसे हम जमानत के बारे में भी हम देखेंगे। किसी के लिए श्योरिटी खड़ा होना कि ये बाइबल हाँ बोलता है या ना बोलता है। मतलब किसी के लिए आप समझते हैं ना श्योरिटी, हाँ हम इसके लिए गारंटी देना, हाँ ये बाइबल में क्या उसको प्रोत्साहित किया या नहीं हम देखेंगे अगली बार। किसी के लिए भी खड़े होके जाके गारंटी मत लेना, हाँ खतरनाक है। बाइबल में बुद्धि का वचन पहले से दे दिया है, क्योंकि कई लोग फंस चुके हैं उसकी वजह से, है ना। तो ये भी हम अगली बार देखेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा आप भी अपना खुद स्टडी करें, और हम परमेश्वर हमें मदद करे कि हम एक कर्ज मुक्त जीवन हम जी सके, और बल्कि हम केवल कमाने वाले नहीं लेकिन हम देने वाले हो सके। हम पूंछ नहीं हम सिर बन सके। हम कर्ज लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हम बने। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जब हम ये सीखेंगे, उस उसूलों पे चलना शुरू करेंगे, देरी नहीं हुआ है किसी के भी जीवन में। अभी भी इस नए साल में भी अगर हम कुछ निर्णयों को लेंगे, तो मैं कह रही हूँ ये साल खत्म होने से पहले हम कर्जा से ही मुक्त नहीं होंगे, लेकिन हमारी कहानी बदल जाएगी। हम राष्ट्रों को देने वाले हम बनेंगे। आमेन, हालेलुया, 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 है ना। मेरी बड़ी इच्छा थी कि प्रभु हमारा बैंक का भी कोई लोन नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर ने अलौकिक रूप से हमें पिछले 2-3 सालों में प्रबंध किया, और हमारे दोनों घर के जो लोन है उसको कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने टाइम से पहले मदद किया। आमेन, हालेलुया। तो हम अपने तरफ से भी कुछ कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि हमने कैसे किया है। प्रैक्टिकल चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी जो है हम वचन से कुछ बातों को सीख रहे हैं। तो कुछ सीख रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। आमीन, आमीन।